ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप सभी के अंदर सीने में आग लग चुकी होगी क्योंकि एग्जाम आपके सिर के ऊपर है। आप सबको पता है कि आपका पेपर आपका फरवरी में होने वाला है, 4 5 फरवरी और 11 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है। अब पेपर को लेकर हमारे पास इतने डाउट हैं कि सर अब हम पेपर में क्या करेंगे। काफी बच्चों को यह समझ में नहीं आ रही कि हम कौन से विषय ज्यादा पढ़े और कितने घंटे पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। इस वीडियो के अंदर आपको सटीक में रणनीति बताऊंगा कि मात्र 21 दिन के अंदर बिना कोचिंग किए आप 245 नंबर कैसे ला सकते हो। क्या पढ़ें, कितने घंटे पढ़ाई करें, कौन सी बुक पढ़े और तैयारी कैसे करें, संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे। और यदि ये तरीका आपने अपना लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। मैं 100% बता रहा हूँ गारंटी के साथ। आपके हर डाउट यहाँ पे इस सेशन के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को धमाधम तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैं फैक्ट लेके आया आपके बीच में कि क्या पढ़े, कितने घंटे पढ़ाई करें, कौन सी बुक पढ़े और तैयारी कैसे करें, हर फैक्ट पे जानकारी चर्चा करेंगे। हर फैक्ट को लेके लेके आपको बताऊंगा। और यदि आप सीईटी 12th की तैयारी कर रहे हो या फिर एलडीसी कर रहे हो या फिर ऑल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको सीईटी वाले बच्चे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पे 9057925604 पे मैसेज कर देना और बता देना कि मैं सीईटी स्टूडेंट 2023 का हूं। और राजस्थान की छोड़िए, अपनी डीपी पे अपना फोटो लगा के मैसेज ना करें, बाकी ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया जाएगा। ये इस विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या पढ़े। हमारा फर्स्ट बिंदु है गुरुजी हम पढ़े तो पढ़े क्या पे। और आपको नोट्स मिलेगा परंतु आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। नोट्स कहां पे मिलेगा वो भी मैं बताने वाला हूं, आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। चलो, तो गुरुजी हम क्या पढ़े। सबसे पहले हम बात करें गुरुजी पढ़े क्या। आप सबको पता है कि आपका भी जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था 7 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था, 4 पारियों में हुआ था और बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था एग्जाम। और जो सिलेबस में दे रखा था, इंडियन हिस्ट्री, मौर्य काल, मॉडर्न हिस्ट्री, जितना भी दे रखा है, परंतु वहां से आपका प्रश्न नहीं आया था। तो विभाग वही है जो कि आपका ग्रेजुएशन के पेपर करवाया और यही विभाग वही विभाग है जो कि आपका 12th लेवल का भी पेपर करवाएगा। तो इन विभाग के अंदर मैं बताऊंगा आपको, एक विशेषता बताऊंगा कि ये डायरेक्ट सीधा का सीधा प्रश्न बनाता है। जैसे कि अभी रीट का है, राजस्थान पुलिस का है, तो वो पेपर क्या है कि ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं और नए नए प्रश्न लेके आते हैं। परंतु ये विभाग ऐसा है सीधा का सीधा प्रश्न उठाता है प्रीवियस के पेपर से। तो प्रीवियस पेपर की साली के साली हम क्वेश्चन करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। परंतु अब गुरुजी हम पढ़े तो पढ़े क्या। तो अभी आपका जो 150 क्वेश्चन आए थे इससे ग्रेजुएशन पेपर में, उसमें अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा बार कहा रहा था, फोकस रहा था राजस्थान जीके पे। तो राजस्थान जीके गुरुजी हम कंप्लीट कैसे करें अब मात्र 21 दिन के अंदर, क्योंकि राजस्थान जीके को कंप्लीट करने में कम से कम 3 महीना निकल जाता है, 3 महीने का समय निकल जाता है, फिर भी हमारा राजस्थान जीके अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। सर अब हमारे पास 21 दिन का समय है और इस 21 दिन के अंदर हम बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कैसे करें ताकि राजस्थान जीके भी कवर हो जाए और हमारी सीईटी भी कवर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले बात करूं राजस्थान जीके से, आपके 80 प्रश्न इस एग्जाम में भी आए थे। और अपन ज्यादा टारगेट नहीं मानते हुए अपन बोलते कि अपना 12th वालों का पेपर है सीईटी का 4 फरवरी 5 फरवरी को, उसके अंदर भी माना कि 80 प्रश्न आ गए। 80 प्रश्न अपने राजस्थान जीके के आपको सही करना है, 80 प्रश्न राजस्थान जीके को अपने को सही करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स राजस्थान की आती है और वो आती है पिछले 1 वर्ष की, यानी जनवरी 2022 से आपका दिसंबर 2022 तक 1 वर्ष की, यानी 12 महीने की आप करंट अफेयर्स पूछे हैं। और ये करंट अफेयर्स की बुक आपको मार्केट से मुमल की आती है, वो ला सकते हो ताकि आपका अच्छा लेवल पे आपका रिवीजन हो जाएगा। 1 साल के भीतर जितना भी करंट है वो आपको रिवीजन पढ़ना होगा। तो हम बात करें राजस्थान जीके, राजस्थान जीके के 80 क्वेश्चन आए थे इस एग्जाम में, अभी जो 12 ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था। और करंट अफेयर्स के आए थे 20, यानी 100 प्रश्न अपने राजस्थान जीके करंट जीके को मिला के आ रहे थे, 100 प्रश्न, ठीक है। यानी आधा से ज्यादा पेपर यहां से आ रहा है, यानी 70% आप मान के चलो कि 70 80% आपका पेपर यहां से बन रहा है राजस्थान जीके से। तो हमारा इस बार भी फोकस राजस्थान जीके पे रहेगा। और किसी बच्चे की मैथ कमजोर है, किसी की साइंस कमजोर है, किसी का कंप्यूटर है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, तो आपको डरना नहीं। हर विद्यार्थी की एक सब्जेक्ट वीक रहती है, उसका अच्छी तरह से उसका पकड़ नहीं होता है। हर विद्यार्थी एक न एक सब्जेक्ट पे पकड़ होती है। मेरा राजस्थान जीके अच्छा है, रीजनिंग मेरी अच्छी है, हिंदी मेरी अच्छी है, परंतु मेरा मैथ मेरी कमजोर है। देखो हर की होती है, मैं मेरे ऊपर नहीं ले रहा हूं, मैं हर विद्यार्थी की बता रहा हूं कि हर विद्यार्थी की एक न एक सब्जेक्ट क्या है, कमजोर होती है, ठीक है। अच्छी पकड़ होती है और कमजोर भी होती है। तो कमजोर है उसके ऊपर आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश को छोड़ दो। मैथ नहीं आती है, मैथ को छोड़ दो। फिर भी हमारे को एक अच्छे नंबर पे हम सिलेक्शन कैसे प्राप्त करें वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो राजस्थान जीके में आपको मैं ऐसे नोट्स अपलोड करवाऊंगा जिसके अंदर आपका सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और ये एग्जाम कान खोल के सुन लेना, ये अधिकतर एग्जाम ये करवा रहा है, ये विभाग अधिकतर प्रीवियस के पेपर एज ए टी उठा रहा है। जो आपको पता है कि अभी वनपाल वनरक्षक का पेपर हुआ था नवंबर में,
वहां से 5 प्रश्न एज ए टी आपने सीईटी पेपर में उठा दिया, सीईटी पेपर में पूछ लिया एज ए टी, कोई बदलाव नहीं। तो मैं फिर बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो, यदि आपको सीईटी में अच्छे लेवल पे आपको सिलेक्शन लेना है तो इस एग्जाम का फोकस रहता है, इस विभाग का फोकस रहता है सीधा का सीधा प्रश्न एज ए टी, पूरे प्रीवियस के पेपर में पूछे गए प्रश्न पूछ लेगा, पटवारी में पूछे गए पूछ लेगा, ग्राम सेवक में पूछे गए पूछ लेगा, वनपाल में पूछे गए पूछ लेगा। तो आपको क्या है, नए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको डीपली जाना है। ये विभाग है ना ऊपर ऊपर से पूछेगा, हलवा हलवा है ना, अपने को ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, अपने को ऊपर ऊपर जो हलवा हर बार पूछा जाता है वही प्रश्न आपको याद करना है। तो उसकी क्लास में रोजाना सुबह भी लेके आ रहा हूँ, सुबह टॉपिक वाइज 9 बजे लेके आ रहा हूँ और शाम को भी मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, ताकि वो आपको यूट्यूब पे मेरी क्लास रेगुलर ले सकते हो। अब हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आए थे बेटा। रीजनिंग के इस बार 10 क्वेश्चन, कभी किसी शिफ्ट में 12 भी आए, किसी शिफ्ट में 13 भी आए। तो मैथ को अपने को नहीं पढ़नी, नहीं आती तो बेटा छोड़ दो, मैथ को नहीं पढ़नी। और आती है तो मैथ में क्या पढ़े। मैथ में देखो, आपको एक प्रतिशत पढ़ना है, एक लाभ हानि पढ़नी है, एक आयु एज वाला पढ़ना है और ये आपको बहुलक माध्यक वाला पढ़ना है। ये 3 4 टॉपिक पढ़ना है। इससे अलावा आपको मैथ में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लाभ हानि प्रतिशत आयु और आपका माध्यक बहुलक, आपका ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैथ इससे ही आ रहा है, उससे बाहर आपका मैथ नहीं जा रहा है, ठीक। अब हम बात करें हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। माना कि इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो इंग्लिश पे आपको फोकस नहीं करना है, हिंदी अच्छी तरह से कंप्लीट करना। सर अब हमारे पास 21 दिन का समय है, अब हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। देखो, आप हर सब्जेक्ट को लेके बैठोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास मोटे मोटे तौर पे हम बात करें कि आपके पास 21 दिन का समय, 23 दिन का समय, परंतु 21 दिन मान के चलो। अब 21 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको जैसे कि 2 दिन के अंदर आप राजस्थान जीके कवर कर लो, 2 3 दिन लगा दो, 3 दिन में पूरा का पूरा दिन आपको राजस्थान जीके देना। ये नहीं कि आधा घंटा जीके पढ़ रहे हो, आधा घंटा मैथ पढ़ रहे हो, आधा घंटा हिंदी पढ़ रहे हो, तो सारा का सारा गोलमाल है भाई, गोलमाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 दिन देना ना राजस्थान जीके के, 3 दिन दे दिया। उसके बाद 2 दिन देना अपने करंट अफेयर्स का पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स को 2 दिन, यानी 5 दिन आपके यहाँ निकल गए। रीजनिंग को एक बार वापस आपने कंप्लीट कर रखी है तो उसका एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। रीजनिंग को रिवीजन करो, 2 दिन में आपकी रीजनिंग पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगी। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी मैं बताऊं। रीजनिंग में देखो, दिशा दूरी है, कैलेंडर है, घड़ी है, आकृति गिनना है, आपका वर्णमाला है, आपको आकृति लोगों को बिठाना है ना, व्यवस्थित क्रम है वाला है। और ये आपका नॉर्मल रीजनिंग में 10 टॉपिक है जिसको आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रश्न आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग एक ही टॉपिक से 4 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सादृश्यता हो गया है, श्रृंखला परीक्षण हो गया, ये आपको टॉपिक रीजनिंग में कंप्लीट कर लेना। अब हिंदी में बात करें, गुरुजी इंग्लिश नहीं आती छोड़ो, हिंदी में बात करें, हिंदी में आपका संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, एक आर्थिक शब्द, ये मोस्ट है, इसको आप कंप्लीट कर लो। समासंज्ञा, ठीक है, ये कंप्लीट करो। ये आप कंप्लीट करने पर 80 नंबर तो आपके यहाँ हो जाएंगे, 80 प्रश्न और 20 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न का तो जुगाड़ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी यदि रीजनिंग में बहुत नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर आप रीजनिंग कंप्लीट कर लो, तो रीजनिंग में 12 में से आप 10 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो, यानी 110 का जुगाड़ तो यहाँ पे हो गया। और हिंदी और इंग्लिश करके आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश करके दोनों के 20 आ रहे हैं, तो माने कि दोनों करके अपन 10 क्वेश्चन तो मान ही सकते ना, ज़्यादा नहीं, दोनों को मिला के अपने 10 प्रश्न सही हो जाएंगे ना, तो भी आपका 110 और 10 कितने हो गए, यानी 120 प्रश्न का आपका जुगाड़ यहाँ पे हो गया। साइंस नहीं पढ़ोगे चलेगा, आती है तो अच्छी बात है, और आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो भी है, और आपने मैथ नहीं पढ़ी है तो भी आपको 120 प्रश्न, यानी 120 प्रश्न, यानी 120 × 2 करो तो यानी कितने हो गए हैं, 240 नंबर का जुगाड़ आपका यहाँ पे हो रहा है, और मैं 245 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 नंबर ऊपर नीचे आपका तुक्का वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक सटीक मैं रणनीति बता रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ, ये नियम आपने फॉलो कर दिया है तो आपके सीईटी में अच्छे लेवल पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करें गुरुजी, ये आपने तरीका बता दिया, अब हम कितने घंटे पढ़ाई करें। अब है ना, आखिरी समय में कितने घंटे पढ़े कर वो कोई मायना नहीं होता है, जितने आप घंटे पढ़ पाते हो उतने घंटे का आपको रिवीजन करो। मैं फिर बता रहा हूँ, एक विषय को लेकर आप कंप्लीट करो, जीके को 3 दिन में कंप्लीट कर लो, रीजनिंग को 2 दिन में कर लो, ऐसे ऐसे करो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा ये पढ़ा, आधा घंटा ये पढ़ा, तो सारे के सारे गोलमोल हो जाएगा। आपको ये नहीं करना, एक एक दिन देना सब विषय को, और अच्छी तरह से उसका बार बार रिवीजन कर लो जो पढ़ा है, ठीक है। तो घंटा, इस आखिरी समय में घंटा आपका वैल्यू नहीं होता है। अब हम बात करें गुरुजी कौन सी बुक पढ़े। अब हम बात करें गुरुजी, हम बुक तो पढ़े, तो कौन सी बुक पढ़े। तो बुक के बारे में एक आपको मैं बता रहा हूँ कि बुक कौन सी पढ़ी। अब आखिरी समय में राजस्थान जीके कवर करना है, और आपका एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाना है, सिंगल प्रश्न आपका बाहर नहीं जाना है। तो ये बुक्स, ये नोट्स मेरे देख लीजिए, ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा। तो अब आपको आखिरी समय में, यानी राजस्थान जीके कवर करने में 3 महीने का समय लगता है, परंतु मैं आपको 20 दिन के अंदर आप राजस्थान जीके अच्छे लेवल पे कंप्लीट कैसे कर सकते हो, ये मेरा नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं। और ये आपको नोट्स कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मेरे नंबर आपको पता ही है, मेरे नंबर एक बार नोट कर लो। मेरे 90 हैं, 90 57 92 56 04 पे
पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना, ताकि आपको नोट्स मिल जाएगा। और इन नोट्स की प्राइस क्या है, 99 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। 121 रुपये थी, परंतु अब इसको कम करके मैंने 99 कर दी आप सभी विद्यार्थी के लिए। तो ये आपका इसका मैं आपको नोट्स का एक बार आपको डेमो बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको नोट्स हैं, बहुत अच्छे लेवल पे नोट्स हैं, ताकि कम समय के अंदर, यानी राजस्थान भूगोल के आपको 129 पेज हैं, और 129 पेज को कवर करने में आपको 2 दिन का समय लगता है मुश्किल से, और पढ़ने वाला हो तो 2 घंटे में भी कर सकता है, ठीक है। ये आपको राजस्थान जीके के नोट्स हैं, और मैं आपको पूरा का पूरा डायग्राम से समझा रहा हूँ कि क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या लेवल का दे रखा है। देखो यहाँ पे पूरा देख रहा है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, क्षेत्रफल में, और छोटा धौलपुर, दौसा है, पूरा का पूरा डायग्राम समझा रखा है। और उसके बाद हम बात करें राजस्थान का, उत्तर से दक्षिण कितनी है 826, पूर्व से पश्चिम 869, इसका विकर्णीय चतुर्भुज, ये पूरा का पूरा आपको समझा रखा है डायग्राम से, ठीक है। कुल मिला के आपको अच्छे लेवल पे आपको समझा रखा है। उसके बाद बात करें राजस्थान की लंबाई 826, चौड़ाई 869, इन दोनों के अंदर अंतर कितना है 43 किलोमीटर, पूरा का पूरा डायग्राम से आपको समझा रखा है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा डायग्राम से समझा रखा है। ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप पेमेंट कर देना व्हाट्सअप पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। और ये राजस्थान की कुल सीमा कितनी है 5920, अंतर्राष्ट्रीय कितनी 1070, अंतर्राज्यीय कितनी है 4850। अच्छी क्वालिटी में आपको नोट्स मिलने वाले, बेहतरीन से बेहतरीन आपको नोट्स मिलने वाले। तो ये कम समय के अंदर आप ये नोट्स पढ़ के अपना राजस्थान जीके कवर कर सकते हो। अब आप सभी विद्यार्थी कहोगे सर ये नोट्स सर मुझे चाहिए, ये सर नोट्स मुझे चाहिए। तो ये नोट्स चाहिए तो मेरी बात सुन लो, ये 90 57 92 56 04 ये मेरे नंबर हैं। इसके ऊपर फ़ोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, जो भी आपके पास है सुविधा है वो कर सकते हो। और उसकी प्राइस है 99 रुपये। 99 रुपये पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप पे इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि आपको नोट्स मिल जाएगा। और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना, अन्यथा किसी और नंबर पर आपको पेमेंट नहीं करना। इसी नंबर पर पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 90 57 92 56 04 नंबर देख लीजिए, इसी नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज लीजिए, ठीक है। तैयारी बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। बाकी हमारे चैनल पे सारी की सारी क्लासें चल रही है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।